Okay, very good morning, everyone. So first, most important thing is about exercise 7. If anyone having any doubts related to the simplification of numerical expression, you can ask quickly. किसी को कुछ अगर डाउट्स है तो simplifications में बताएं, ठीक है? विद्या don't have any doubts. Anyone else? कोई और? चलिए. I don't think so because yesterday we have discussed. No, we have discussed which exercise yesterday? Decimal one, na? So exercise 6 we have discussed. That means we will discuss exercise 7 today, which are specially related to the simplification. Okay. So exercise 7. This is related to the simplification. So simplification और simplification of numerical expressions. So जो भी numerical expressions रहेगा उसका simplification करना है, simplify करना है, उसको simply जो answer आएगा that you have to write. So first question let us see जो है that is 4 multiply 1 minus 1 by 2 multiply 1 by 2 divided by 2. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे एक रूल्स जो हम लोग ने पढ़ा था, दैट इज बॉडमस रूल. ओके, तो उसके हिसाब से हम लोग इसको फॉलो करेंगे. ठीक है, आप लोग ने जब सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर किया है तो बॉडमस का जो रूल्स है वो पढ़ा होगा. ठीक है, सो इफ एनीवन रिमेंबर क्विकली टेल मी व्हाट इज दिस रूल, हाउ द बॉडमस रूल्स यूज्ड, कैसे बॉडमस रूल्स जो है वो यूज होता है और किस तरह से हम लोग इसके हिसाब से बॉडमस रूल्स के हिसाब से काम करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे अगर बॉडमस में बात करें बी का, सबसे पहले जो आता है बी, दैट इज अबाउट द ब्रैकेट. सो कभी भी इस तरह से क्वेश्चंस रहता है, फर्स्ट यू नीड टू चेक इट आउट इफ एनी ब्रैकेट्स इज देयर. ओके, आप लोग अगर पेज नंबर 86 में आओगे तो यू विल सी दिस डिटेल्स ऑफ द बॉडमस. सो बॉडमस बी फॉर ब्रैकेट, इफ एनी ब्रैकेट इज देयर, then O for off means the multiplications only, and after then we have D for division. Okay, after then M for multiplication, after then A for addition, and S for सब्ट्रैक्शन. तो ये सारे ऑपरेशंस जो है हमारा बॉडमस रूल्स में आ जाता है. हाँ, एग्जैक्टली, वेरी नाइस. शो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, वेरी गुड. शो फर्स्ट वी विल चेक हियर व्हाट इट इज देयर. ब्रैकेट इज नॉट देयर. ओके, शो डोंट वरी अबाउट इट. आफ्टर देन ऑफ इज ऑल्सो नॉट देयर, डिवीजन इज देयर. सो सबसे पहले हम लोग को डिवीजन वाला जो फैक्टर्स है इसको कंप्लीट करना है, और डिवीजन को हमें पता है जब मल्टीप्लीकेशन में चेंज करते हैं सो इट बिकम द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर. तो यहाँ पे 2 है या 2 डिवाइडेड बाई 1 है. 2 है इसका मतलब 2 डिवाइडेड बाई 1 है. जस्ट इफ यू चेंज दिस इनटू मल्टीप्लीकेशन इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मींस इट विल बी. उसके अलावा डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई है. So 4 into 1 minus 1 by 2 multiply 1 by 2, एंड इस डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो ये भी 1 by 2 हो गया. अब हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है. सो दिस मल्टीप्लीकेशन विच वी हैव, सो 4 1 are 4 minus 1 by 2 multiply 1 by 2 multiply 1 by 2. तो इसका मतलब हो जाएगा 1 multiply 1 multiply 1 divided by 2 multiply 2 multiply 2. सो इसको अगर आप बनाते हो तो 1 multiply 1 multiply 1 is 1 only.
4 minus 1 by 2 multiply 2 is 2 2 are 4 4 2 are 8. अब हम लोग को सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? नथिंग इज हियर मींस 1. ओके, सो हियर इट विल बी 8 विल बी द एलसीएम, सो 8 आ जाएगा एंड दिस बिकम हाउ मच? यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो हम ऊपर में लिखते हैं. हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हो. अब इसका एलसीएम हम लोग लेंगे तो कितना आएगा? 8. ओके, एंड दिस विल बी 4 8 आर 32 माइनस 1 by 8, तो ये आ जाएगा 32 माइनस 1 by 8, दैट मीन्स 31 by 8. तो 31 by 8 को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे, पूरा नहीं आ रहा ना अभी आ रहा है पूरा स्क्रीन? ओके, ओके, नाइस. सो कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है, पहले ये जो नंबर था इसका रेसिप्रोकल हमने लिख लिया है, बट उसके बाद मल्टीप्लाई कर दिया है. 4 1 are 4, 1 1 1 and 2 2 2. So 4 by 1 minus 1 by 8, 2 2 are 4, 4 2 are 8. So इसका आप एलसीएम लोगे तो ये 32 आ जाएगा. 4 इसको 1 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 को भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे, so 4 8 are 32 by 8 minus 1 by 8. So it will be 32 minus 1 by 8, 31 by 8. 31 by 8 को आप अगर फिर से इसको कन्वर्ट करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 32 को डिवाइड करके देखो, 8 से कितना में आता है? 3 8 are 24, 4 8 are 32, so 3 8 are 24 ना. So 3 whole, इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 3 whole 24 plus how much is 31? 7, so 7 by 8. So 3 whole 7 by 8 will be the answer. हाँ, 3 whole 7 by 8. तो ये समझ में आया सभी को? अगर ये समझ में आ गया तो बाकी आप लोग बना लोगे अपने से, और इसी तरह से बाकी सारा भी हो जाएगा. कुछ नहीं है, इसको डायरेक्टली भी हम बना सकते थे, लेकिन हमने एक्सप्लेन करके जो है एक एक चीज को समझ के बनाया है, तो इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है. नहीं तो आपको जब एक बार स्टेप्स पता रहता है तो सिंपली आप डायरेक्टली लिख सकते हो, बना सकते हो, इतना करने का जरूरत नहीं है. ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसको इरेज करते हैं. Next question which we have, let us see the second one, that is 2 whole 1 by 10 divided by 1 whole 2 by 5 plus 1 by 4. ये नंबर है. अब इसको सॉल्व करके देखना है. सबसे पहले ऑफ है या मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको कन्वर्ट करना है. सो मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के लिए क्या है प्रोसेस? यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस एंड यू हैव टू ऐड दिस मच. सो होल नंबर एंड दिस डिनोमिनेटर यू हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट. सो 10 2 are 20 plus 1 is 21. So this will become 21 divided by 10, and here also division sign which we have, and 5 1 are 5 plus 2 is 7. So 7 divided by 5 plus 1 by 4. So now this division sign we will change into multiplication. So this will be the reciprocal of the number. So 21 divided by 10 multiply 5 divided by 7
प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अभी जब मल्टीप्लाई रहता है कोई दो नंबर फ्रैक्शन में, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हो। ये चीज ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि प्लस के टाइम या माइनस के टाइम भी हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं। या तो यहां पे भी डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। व्हाई? बिकॉज दिस आर डिविजन्स, तो यहीं पे डायरेक्टली कर दे सकते हो, या तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद भी कर सकते हो। इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। सो चलिए, हमने जब मल्टीप्लाई कर ही दिया, जस्ट वी आर डूइंग हियर ओनली। सो 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, 7 1 आर 7, 3 7 आर 21। तो यहां पे हम लोग का 3/2 मल्टीप्लाई 1/1 बचा। इसका मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/4, ये हम लोग का बचा है, ठीक है। तो ये हम लोग का बचा है अभी। अब इसको और अच्छे से हम लोग अगर करें आगे, तो 3 into 1 is 3, 3 divided by 2 into 1 is 2 and plus 1/4 plus 1/4। इसका अगर एलसीएम लोगे तो आ जाएगा हम लोग का कितना, 4। 2 and 4 का चेक करो, 2 1 are 2, 2 2 are 4, तो 4 आएगा। सो दैट मीन्स आपको 4 बनाना पड़ेगा इसको भी। सो जस्ट मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस मीन्स 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, 6 plus 1 divided by 4, that will be 7 divided by 4, which means 7 divided by 4 means 4 2 are 8, 4 1 are 4, so 1 whole 3/7, 3/4, 1 whole 3/4, so 1 whole 3/4 will be the required answer, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो कुछ नहीं है, सिंपली आपको समझना है यहाँ पे कैंसिल आउट जो हमने किया, ठीक है, अच्छे से। और बाकी यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 1 इज लेफ्ट, 2 मल्टीप्लाई 1 इज लेफ्ट, 1 प्लस, और यहाँ पे एडिशन करते समय यहाँ पे एलसीएम जो लिए हैं इसको भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। एलसीएम सभी को समझ में आता है ना, यहाँ पे कैसे हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3/2 और 1/4 था, उसको कैसे हम लोग ने किया है। चलिए बढ़िया, ओके ओके। मूविंग फर्दर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज थर्ड क्वेश्चन। कोशिश कीजिए आप लोग बनाने का, बताइए थर्ड का आंसर क्या होगा। Whoever can able to do, just try to do in your copy, classwork copy, and tell me the answer of you, or if you have rough copy you can try in rough copy also. मैथ्स में रफ कॉपी रखा करिए, काम आएगा हमेशा, ठीक है। सो वेरी नाइस। मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन नाउ। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 9 divided by 22 multiply 4/9 plus 1/6 plus 7/12. So this is the question. So यहाँ पे ब्रैकेट है, तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक द ब्रैकेट, ओके। तो पहले ब्रैकेट का सॉल्व करना है। 9 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट का कैसे होगा, इसका एलसीएम लेना है। 9 और 6 का चेक कीजिए कितना होगा, 9 and 6 का। सो 3 में जाएगा, 3 3 are 9, 3 2 are 6, ओके। सो 3 3 are 9, 9 2 are 18, 3 into 3 into 2 18, 18 हो जाएगा एलसीएम। सो आपको 18 बनाना है। सो 18 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको 18 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको भी करेंगे। इसको 18 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, और इसको अगर 3 से करते हैं इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अंडरस्टूड। यहाँ पे
हम लोग का एलसीएम दोनों का 18 आया तो दोनों का 18 कर दिया। अब इसके बाद 4 2 आर 8 प्लस 3 1 आर 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा हम लोग का 9 डिवाइडेड बाई 22 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 इज 11 डिवाइडेड बाई 18 11 डिवाइडेड बाई 18 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। तो पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग बॉडमास रूल्स के हिसाब से। सो मल्टीप्लीकेशन अगर पहले करते हैं 9 11 और 99 डिवाइडेड बाई, या तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल जब भी हो जाता है तो कैंसिल करने का कोशिश करना, तो आपको मल्टीप्लीकेशन उतना नहीं करना पड़ेगा। सो 11 1 आर 11 11 2 आर 22 9 1 आर 9 9 2 आर 18। मल्टीप्लीकेशन केस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या इस तरह से अगर कट कैंसिल आउट होता है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 इंटू 1 आर 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 आर 4। सो 1 डिवाइडेड बाई 4 यहाँ पे बचा है प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12 यहाँ पे है। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। चलिए अब आगे बनाते हैं। इसका एलसीएम लेना है। अब 4 और 12 का कितना आएगा, 4 एंड 12 का। चलिए देखें, 2 2 आर 4 7 2 आर 6 2 आर 12 2 1 आर 2 3 2 आर 6। So 2 2 are 4 4 3 are 12 12 is coming LCM sorry 12 is coming LCM, so 12 is here already। so इसको 12 बनाने के लिए how much 3 3 4 are 12, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हम लोग का हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 3 are 12 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 12। so 3 plus 7 means 10। so यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 plus 7 डिवाइडेड बाई 12। so 10 डिवाइडेड बाई 12 10 divided by 12 means 1 whole 2 by no 10 divided by 12 को मिक्स फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी जो है प्रॉपर में ही है। ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाई 12 विल बी द आंसर। 10 डिवाइडेड बाई 12 को भी आप फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, फैंस फिर से कैंसिल आउट कर सकते हो। कैसे ना, हाँ यहाँ पे फिर से कैंसिल आउट इसको हो सकता है 5 2 आर 10 ओके 6 2 आर 12। सो हम लोग का जो आंसर आएगा दैट इज 5/6 5/6। इसका मतलब हम लोग का हाँ ठीक है, सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है 5/6 जो है इसका आंसर आ जाएगा, और इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है। और भी बहुत तरीका हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही बनेगा, और भी शॉर्ट में या और भी डायरेक्टली इस तरह से आप बना सकते हो उसको। चलिए बहुत बढ़िया, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। So if anyone not understanding any particular question, please ask, otherwise it will be very difficult to solve the questions related to this in upper classes also। So आगे का क्लास में आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर नहीं समझते हो अभी तो। ओके, सो फर्दर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहां तक जो भी क्वेश्चंस था सभी को समझ में आ गया। फोर्थ में आते हैं, थर्ड वाला हमने अभी किया। क्वेश्चन नंबर 4 इज 3 होल 1/2 प्लस 2 होल 5/7 मल्टीप्लाई 7/19 माइनस 1/2 प्लस 2। तो ये क्वेश्चन है। फर्स्ट वी विल
राइट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन को पहले कन्वर्ट करेंगे, 3 2 और 6 प्लस 1 इज 7, सो 7/2 प्लस 7 2 और 14 प्लस 5 इज 19/7 मल्टीप्लाई 7/19 is already here, so 7/19 minus 1/2 plus 2। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के केस में हमने बताया था कि आप जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अगर क्रॉस में अगर कोई कैंसिल आउट होता है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे 7 1 और 7, 7 1 और 7, 9 1 और 9, 9 1 और 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे 1 into 1 is 1 only, राइट। तो यहाँ पे जो नंबर हमें बचा हुआ है 7/2 प्लस 1/1 माइनस 1/2 प्लस 2/nothing is there means 1, तो ये नंबर है। तो अभी बॉडमस रूल के हिसाब से फर्स्ट हम लोग को एडिशन करने हैं, ठीक है। तो पहले एडिशन करने हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करने हैं। तो आप वो कर सकते हो, पहले एडिशन कर लीजिए। तो एडिशन में हम लोग का 1 2 3 ये है और ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन है। तो पहले एडिशन वाला कर लीजिए। सो हियर दिस 7/2 एक साथ भी वैसे कर सकते हो, बट चलिए क्योंकि पहले दिया हुआ है तो उसके हिसाब से हम लोग करें। या तो एलसीएम आप एक साथ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसका 2 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है, क्योंकि 2 1 और 2 का आ जाएगा 2। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये जो रिक्वायर्ड वैल्यू होगा दैट विल बी 7/2 प्लस 2/2 माइनस 1/2 प्लस 4/2। अब इसको सारा को ऐड करना है, ठीक है। इसको सारा को अभी ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी है। तो 7 हो गया यहाँ पे 7 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे प्लस और माइनस का सिंबल आपको अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग टुगेदर कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। तो 7 प्लस 2 इज 9, 9 प्लस 4 इज 13, 13 माइनस 1, 13 माइनस 1 इज 12, सो 12/2। तो ये हो जाएगा हम लोग का 12/2। 12/2 का मतलब होता है 2 1 2, 6 2 12, सो 6 विल बी द आंसर, ठीक है। तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी है, जस्ट यू नीड टू, हाँ बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सो जस्ट यू नीड टू कीप इन माइंड कि यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कैंसिल आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करेंगे। और उसके बाद इसका जो है एलसीएम एक साथ ले लेंगे, लेकिन जो सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन का जो साइन है, इसको ध्यान में रखते हुए जो एडिशन साइन है उसको पहले ऐड करना है और उसके बाद दैट मच यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम गलती जो है स्टूडेंट्स का होता है, तो ये चीज ध्यान में रख के आप लोग सॉल्व करेंगे एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, ओके। सो यहाँ पे हम लोग का 12/2 हो जाएगा, क्योंकि 7 प्लस 2 इज 9 प्लस 3 इज 13 माइनस 1, 13 माइनस 1, ठीक है। तो 12/2 मीन 6, 6 विल बी द आंसर, ओके। दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड एवरीवन, सभी को समझ में आ गया ये? आगे बढ़े तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है, ठीक है। चलिए हम लोग मूव करते हैं 5th क्वेश्चन में, ओके। जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग 5th वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस इज वेरी सिंपल, दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ आल्सो। सो 36 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 4, बट यहाँ पे बॉडमस रूल आपको याद रखना है, उसके हिसाब से करना है। पहले ब्रैकेट ऑफ, ओके, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो डिवीजन यहाँ पे है, पहले डिवीजन करेंगे। 16 2 और
सॉरी 2 को अगर 36 से डिवाइड करेंगे 2 1 are 2, 8 2 are 16, 18 2 are 36 प्लस 3 प्लस 3 माइनस 4. एज पर बॉडमास रूल एडिशन फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्शन. सो यहाँ पे इसको अगर ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 3 इज 21 प्लस 3 इज 24. 24 माइनस 2 इज 20. सो यहाँ पे 24 माइनस सॉरी यहाँ पे कितना आया था, हाँ सही तो था 24 माइनस 4 इज इक्वल टू 20. सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस वेरी इजीली. हाँ बहुत इजीली इस तरह का क्वेश्चन आप कर सकते हो. इस तरह से बाकी जो क्वेश्चन है आप कोशिश करना अपने से सॉल्व करने का. 6 7 8 7 का तो बन जाएगा, 6 का भी बन जाना चाहिए. डिवीजन है, पहले उसको रेसिप्रोकल में कन्वर्ट कर लेना और जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको चेंज कर लेना. सेम है 8 का भी, ठीक है. जो 4 होल जो भी मिक्स फ्रैक्शन है पहले उसको कन्वर्ट कर लेना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन पहले डिवीजन को जो है रेसिप्रोकल पे कन्वर्ट करके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेना, और उसके बाद अगर कैंसिल आउट होता है तो कैंसिल आउट कर देना. अगर देखना नहीं बनेगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे. विल डिस्कस इन फर्दर नेक्स्ट क्लास द फर्दर वन. ओके, till now if anyone having any question quickly ask till question number 5 if anyone not understood any question. क्वेश्चन नंबर 5 तक अगर किसी को समझने में दिक्कत हुए हो. चलिए नहीं, वेरी वेरी नाइस, वेरी गुड. ओके देन, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड टाइम, टेक केयर एंड बाय बाय.